हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बिहार में छठ पूजा क्यों है इतनी खास। जय सूर्य भगवान, जय छठी मैया। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों बिहार की धरती पर छठ पूजा इतनी विशेष, इतनी पवित्र और इतनी आत्मीय मानी जाती है। जब सूर्य की सुनहरी किरणें गंगा के जल को चूमती हैं और घाटों पर लाखों दीप झिलमिलाने लगते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे खुद प्रकृति भी इस आस्था में डूब गई हो। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, यह बिहार के हृदय की धड़कन है। यह उस मिट्टी की खुशबू है जिसमें तप, संयम और भक्ति का गूढ़ रहस्य छिपा है। यहाँ की हर स्त्री जब निर्जल व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, तो मानो उसकी श्रद्धा से सारा आकाश गूंज उठता है। उठो हे सूरज देव। पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर से लेकर हर छोटे गांव तक जहां भी गंगा या कोई पोखरा है, वहां छठ मैया का गीत गूंजता है। यह पर्व दिखावे का नहीं, अनुशासन और पवित्रता का है, जहां हर व्रती अपने मन, तन और घर को शुद्ध करता है ताकि सूर्य देव को निर्मल भाव से नमन कर सके। कहा जाता है बिहार की मिट्टी में छठ मैया है। यहाँ बच्चे भी जानते हैं कि डूबते सूरज को अर्घ्य देना कितना कृतज्ञता का प्रतीक है और उगते सूरज को अर्घ्य देना आशा का प्रतीक है। यहाँ तो बिहार की पहचान है। यहाँ विश्वास सिर्फ पूजा में नहीं, जीवन के हर पल में बसता है। जब घाटों पर आरती की लौ थरथराती है, तब लगता है जैसे हर दीपक में माँ छठी मैया मुस्कुरा रही हो, कहती हो, जहाँ श्रम है वहाँ सुख है, जहाँ संयम है वहाँ साक्षात सूर्य है। यही कारण है कि बिहार में छठ पूजा कोई परंपरा नहीं, एक जीती जागती आध्यात्मिक अनुभूति है जो हर हृदय को सूर्य की तरह आलोकित कर देती है। जय सूर्य भगवान, जय छठी मैया। कहते हैं जब भगवान की कृपा किसी भूमि पर उतरती है, तो वह भूमि केवल उपजाऊ नहीं बल्कि पावन भी बन जाती है। ऐसी ही पवित्र भूमि है बिहार, जहां हर साल कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाया जाता है छठ पर्व, जो आस्था, तपस्या और प्रकृति पूजन का दिव्य संगम है। इस दिन न कोई पंडित की आवश्यकता होती है, न कोई दिखावा, बस होती है तो एक निर्मल भावना, एक मातत्व भरी प्रार्थना और सूर्य देव के चरणों में समर्पित आवाहन। कहा जाता है कि यह पर्व त्रेता युग से चला आ रहा है। सबसे पहले भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य देव की उपासना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था तथा माता सीता ने उस दिन निर्जल रहकर सूर्य को अर्घ्य दिया था ताकि राम राज्य में सुख और समृद्धि बनी रहे। यही वह क्षण था जब छठ व्रत की शुरुआत हुई थी। इसके बाद महाभारत काल में कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र थे, वे प्रतिदिन जल में खड़े होकर अपने पिता सूर्य की उपासना करते थे। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर लोगों ने इस पूजा को सूर्य षष्ठी व्रत के रूप में मान्यता दी। इसलिए आज भी छठ में व्रती सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय अर्घ्य देते हैं। डूबते सूर्य को धन्यवाद और उगते सूर्य को नया आरंभ। भक्तों, अब सुनिए इस व्रत की पवित्र कथा। कहा जाता है कि एक बार राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मलिनी के कोई संतान नहीं थी। दोनों ने वर्षों तपस्या की, यज्ञ किए, दान दिए, किंतु उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं मिला। एक दिन महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ पूरा हुआ और रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह बालक जन्म लेते ही मृत हो गया। राजा और रानी का हृदय टूट गया। उसी समय आकाश से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वहां प्रकट हुई छठी देवी, जो स्वयं ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। देवी ने कहा, राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ, समस्त जीवों की रक्षक। यदि तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे तो तुम्हें जीवित संतान प्राप्त होगी। राजा ने श्रद्धा से देवी की पूजा की और कुछ ही दिनों में उन्हें जीवित पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से मानव जाति में यह परंपरा आरंभ हुई कि कार्तिक मास की षष्ठी को छठी मैया की उपासना की जाए। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार की सुख, शांति और संतानों की दीर्घायु के लिए किया जाता है। व्रती महिलाएं, कभी कभी पुरुष भी 4 दिन तक अत्यंत नियम और पवित्रता से व्रत रखते हैं।
पहले दिन होता है नहाए खाए, जिसमें घर की शुद्धि और पवित्रता से भोजन बनाया जाता है। दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल रहकर शाम को गंगा या पवित्र जल से स्नान कर गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केला का प्रसाद ग्रहण करती हैं। खरना का अर्थ होता है शुद्धि। इस दिन व्रती अपने तन मन को पूर्ण रूप से देव पूजन के योग्य बनाती हैं। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती और उनका परिवार घाटों या नदी किनारे जाकर जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तब गंगा किनारे दीप जलते हैं और हवा में गूंजते हैं लोकगीत। कांच की ही बांस के बघैया या उठू खे सूरज देव भइल बिहानी। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि लगता है जैसे धरती और आकाश दोनों ने एक साथ आराधना का प्रण लिया हो। अगले दिन चौथे दिन की सुबह होती है उषा अर्घ्य। यह सबसे पवित्र क्षण होता है। व्रती प्रातः काल सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचते हैं और जब सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है तो वे दोनों हाथ जोड़कर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अपने परिवार, समाज और समस्त प्राणियों की मंगल कामना करती हैं। इस क्षण को पूरा बिहार एक साथ सूर्य को प्रणाम करता है, मानो सारा राज्य एक विशाल मंदिर बन गया हो। छठ पूजा की सुंदरता इस बात में का प्रतीक है कि यह शुद्ध भक्ति और आत्मबल का उत्सव है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल श्रद्धा, सच्चाई और अनुशासन है। इस व्रत में व्रती स्वयं ही पुजारी होती है, स्वयं ही साधक और स्वयं ही साध्य। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब मन निर्मल हो तो भगवान स्वयं आपके समीप आ जाते हैं। बिहार की गलियों में, गांवों में, हर छत, हर घाट पर इस समय एक ही भावना बहती है, जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। जब सूर्य देव की किरणें जल में झिलमिलाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुद ईश्वर मुस्कुरा रहे हों, आशीर्वाद दे रहे हों कि तुम्हारा जीवन भी इसी जल की तरह निर्मल हो, इसी सूर्य की तरह उज्जवल और इसी भक्ति की तरह डिग रहे। यही छठ पूजा का संदेश है। यही बिहार की आत्मा है, सादगी में ईश्वर है, श्रद्धा में शक्ति और संयम में सौंदर्य। जब छठी मैया की जय। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।